नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि नागरिकता प्रमाण पत्र को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है और सरकार का इस पर क्या कहना है। क्या सभी व्यक्तियों को एक बार फिर से अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ सकती है या फिर केवल एक स्पेशल राज्य के लिए ये सब किया जा रहा है। अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आपकी नागरिकता को सिद्ध करेंगे, और अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या होगा। पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी हो पाए। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सीधे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो, लिखा हुआ है भारत में नागरिकता प्रमाण पत्र मतदाता पुनरीक्षण अभियान और सुप्रीम कोर्ट का आदेश। इसकी पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। भारत में नागरिकता से जुड़े नियम, आवश्यक डॉक्यूमेंट्स, सुप्रीम कोर्ट के फैसले और मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण की नई प्रक्रिया 2025 से आम नागरिकों के लिए बड़े बदलाव सामने आ रहे हैं। यहाँ आपको पूरा विषयवार विस्तार से हम आगे बताने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहला पॉइंट आ रहता है नागरिकता सिद्ध करने के लिए कौन कौन से दस्तावेज जरूरी हैं। अभी तक यही कंफर्म नहीं हो पाया है कई लोगों को। तो फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट तथा सरकार की ओर से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि आधार कार्ड, राशन कार्ड और पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड, ये अकेले भारतीय नागरिकता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं माने जाएंगे। इनको आप केवल सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के तौर पर यूज़ कर सकते हो। अब नागरिकता साबित करने के लिए देखिए, नागरिकता प्रमाण पत्र आपका लगेगा, यानी कि सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, या फिर जन्म प्रमाण पत्र यानी कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, या फिर भारतीय पासपोर्ट या फिर अन्य सरकारी आधिकारिक दस्तावेज जरूरी बताए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टोटल 11 ऐसे डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी गई है, जो मैं आगे आपको बता दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, जो आप पूरी तरह से सेफ हो। फिर आपको अपनी नागरिकता साबित करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जरूरी नागरिकता प्रमाण पत्र देखिए, मैं आपको अब बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होंगे। देखिए, अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है, जन्म रजिस्ट्रेशन या फिर म्यूनिसिपैलिटी द्वारा जारी, तो आप पूरी तरह से सेफ हो, आपको अपनी नागरिकता साबित नहीं करनी। या फिर अगर आपके पास भारतीय पासपोर्ट है, आपके पास माता पिता की भारतीय नागरिकता का प्रमाण है, यानी कि या फिर उनका वोटर आईडी कार्ड है, नागरिकता प्रमाण पत्र अगर आपके पास है, तो ये सब डॉक्यूमेंट अगर आपके पास हैं तो आपको अपनी नागरिकता साबित करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सरकारी सेवा का प्रमाण, यानी कि कई राज्य ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब अगर आप करते हो तो उसका आईडी भी मान लेते हैं, लेकिन सभी राज्य नहीं। कोर्ट या आधिकारिक एफिडेविट अगर आपके पास है तो भी आप सेफ हो। पुराने स्कूल कॉलेज प्रमाण पत्र, यदि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र ना हो तो पुराने स्कूल के, जैसे कि अगर आपने 10वीं कक्षा पढ़ा हुआ है तो अगर 10th की मार्कशीट आप लगा दोगे तो वो भी हाई स्कूल की मार्कशीट अगर आप लगाते हो तो वो भी जन्म प्रमाण पत्र की तरह ही वर्क करती है। तो आपने यहाँ पर पढ़ लिया होगा पूरा कि आधिकारिक दस्तावेजों का विवरण व आवेदन प्रकार के अनुसार अलग अलग हो सकता है। ऊपर दिए गए प्रमाणों के बिना नागरिकता पर आपत्ति या जांच हो सकती है। तो अगर ये सारे बताए गए डॉक्यूमेंट आपके पास हैं तो आप पूरी तरह से सेफ हो, आपको अपनी नागरिकता प्रूव नहीं करनी है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का इसको लेकर के क्या आदेश है और नागरिकता प्रमाण को लेकर के उन्होंने क्या स्पष्ट किया है। सोशल मीडिया व अनेक यूट्यूब चैनल्स पर यह भ्रामक अफवाह फैलाई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता सिद्ध करने के दस्तावेज अनिवार्य नहीं किए हैं। यानी लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में कुछ बताया ही नहीं है, जबकि और ये भी कहा जा रहा है कि डॉक्यूमेंट तो नहीं बताए हैं, साथ ही साथ ये भी कहा है कि सभी को नागरिकता साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पूरी तरह से गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने आपको बताया ऊपर 11 डॉक्यूमेंट्स ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही बताए गए हैं। अगर इन 11 डॉक्यूमेंट में से आपके पास कोई एक या कोई 2 डॉक्यूमेंट भी अगर है तो आप पूरी तरह से सेफ हो, आपको अपनी नागरिकता प्रूफ किसी को भी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने न केवल नागरिकता सिद्ध करने की प्रक्रिया व दस्तावेजों की जरूरत को वैध ठहराया, बल्कि 2025 से दस्तावेजीकरण तथा घर घर सत्यापन की प्रक्रिया को पूरी तरह से संवैधानिक और आवश्यक भी बताया है। खास तौर पर मैं आपको बता दूं, आधार, पैन, राशन, वोटर आईडी जैसी लोकप्रिय आईडी को अकेले नागरिकता का प्रमाण नहीं माना गया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की ओर से नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि 2019 में जो आया था CAA के प्रावधान और उनसे वंचित समुदाय जैसे कि मुस्लिम शरणार्थियों के संदर्भ में भी कानून की विशेषता को सही ठहराया है। CAA में मुस्लिमों का न होना इस कानून का विशेष पक्ष है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आ जाता है मतदाता गहन पुनरीक्षण अभियान। जैसे कि आपको बता दें कि भैया बिहार में इस टाइम काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है नागरिकता प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र को लेकर के, क्योंकि वहीं पर विधानसभा चुनाव होने हैं। अब आप लोग खुद सोच लो, बिहार में जब सरकार इतना ज़्यादा जोर दे रही है तो जब आपके राज्य में चुनाव होंगे तो आपको भी ये हो सकता है इन सभी चीज़ों का सामना करना पड़े।
भारत का प्रथम राज्य बिहार बन गया है, जहां पर वार्षिक चुनावी तैयारियों हेतु 25 जून से 26 जुलाई 2025 तक गहन सर्वेक्षण यानी कि डोर टू डोर वेरिफिकेशन चलाया गया है बीएलओ स्तर पर। मतदाताओं को बीएलओ यानी कि बूथ स्तर अधिकारी के पास दस्तावेज सत्यापन हेतु ये फॉर्म एवं अन्य प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने होते हैं, यानी कि इन्यूमरेटेशन फॉर्म। जो आपका ये जो फॉर्म होता है इन्यूमरेशन फॉर्म, ये आपको वहाँ पर बीएलओ देती हैं। इसको फिलअप करने के बाद सभी डॉक्यूमेंट लगा के तब आप उसको सबमिट करोगे, वहाँ पर आपका वेरिफिकेशन पूरा हो पाएगा। सत्यापन में देखिए क्या क्या लगता है। डिजिटल दस्तावेज की डिजिटल अपलोडिंग बीएलओ करते हैं। समय पर फॉर्म ना देने पर नाम कटने की आशंका है, परंतु अपील और दावा आपत्ति की प्रक्रिया उपलब्ध है। हर फॉर्म बीएलओ द्वारा 3 बार मांगा जाएगा। ना देने पर अंतिम सूची में नाम छूट सकता है, यानी अगर आप नहीं समय पर आ रहे हो, बीएलओ आपको कॉल कर रहे हैं कि आप फॉर्म जमा करिए आके, आप नहीं पहुंचते हो, तो वो लिस्ट से आपका नाम काट देंगे। फिर पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। इन अभियानों का उद्देश्य नकली नाम, मृतक नाम और अवैध नागरिकों की स्वच्छता करना है। यानी कई लोग ऐसे हैं जिनके घर में किसी की मृत्यु हो गई, उन्होंने अपडेट नहीं कराया, किसी ने सेम नाम से अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा लिया, तो ये सब अगर आप लोग फर्जीवाड़ा करते हो तो अब आपकी छटनी की जा रही है। साथ ही साथ देखिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का प्रावधान क्या है। 12 दिसंबर 2019 से लागू CAA भारत की नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन है। यहाँ पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई शरणार्थियों को नागरिकता देने का पूरी तरह से प्रावधान किया जा रहा है। मुस्लिम समुदाय का इसमें उल्लेख नहीं होने पर अदालत ने कहा है कि CAA में मुस्लिम शामिल न होना कानून की विशेषता है। अवैध प्रवासियों को कानूनन अधिकार नहीं है। भारत सरकार ऐसे लोगों को बाहर या फिर जेल भेज सकती है आगे आने वाले समय में, जो फर्जी तरीके से भारत में रह रहे हैं। दस्तावेजों की सावधानी है, कौन बचाव में कौन खतरे में। देखिए भारत के सभी नागरिकों को ये सलाह दी जाती है कि अपने समुचित नागरिकता प्रमाण दस्तावेज तैयार रखें, जो भी मैंने ऊपर आपको बताए हैं। मुस्लिम, हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, पारसी सभी समुदाय के लिए नागरिकता सिद्ध करना आवश्यक, परंतु विदेशी मुसलमानों के लिए CAA के तहत राहत नहीं है। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप भारतीय मुसलमान हो तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी आपसे आपकी नागरिकता का सबूत नहीं मांगने वाला। लेकिन फिर भी एहतियात बरतने के लिए आप ये सभी डॉक्यूमेंट, मेरे द्वारा बताए गए सभी डॉक्यूमेंट को तैयार रखें। यदि आपके पास सूचीबद्ध दस्तावेज नहीं है तो निकट भविष्य में आपको परेशानी हो सकती है, इसलिए जन्म प्रमाण पत्र बनवाएं, माता पिता के नागरिकता सबूत रखें और सरकारी योजनाओं के लिए समय समय पर दस्तावेज अपडेट करते रहें। NRC और NPR में भविष्य की प्रक्रिया। देखिए केंद्र सरकार भविष्य में NRC यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स या फिर NPR की प्रक्रिया भी लागू कर सकती है, जिससे अत्यंत सख्ती से दस्तावेज वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको ही प्रॉब्लम होगी। इसीलिए मैं पहले से अवेयरनेस के तौर पर आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से समझा दे रहा हूँ। जैसे कि अभी आपको बता दें, असम में हाल ही में NRC लागू करके लाखों लोगों की नागरिकता एक बार फिर से चेक करी गई है और अन्य राज्यों में भी ऐसी कवायद हो सकती है, तो भविष्य के लिए सावधान रहें। निष्कर्ष, नागरिकों के लिए क्या जरूरी है। आधार, पैन, राशन, वोटर कार्ड सिर्फ पहचान के साधन हैं, नागरिकता के नहीं। जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, अभिभावक का नागरिकता प्रमाण पत्र, कोर्ट द्वारा जारी एफिडेविट आदि संभाल कर रखें और समय से सभी दस्तावेज अपडेट कराते रहें। तो साथियों, इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि मेरे द्वारा जो भी ऊपर डॉक्यूमेंट बताए गए हैं, ये अगर आपके पास है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपसे आपकी नागरिकता कोई भी नहीं मांगने वाला। या फिर अगर आप एक भारतीय मुसलमान हो और आपके पास इन सभी दस्तावेजों में से कोई एक या कोई 2 दस्तावेज भी हैं, तो भी आप पूरी तरह से सेफ हो। तो ये सब चीज़ें थी जो मुझे लगा आप लोग के साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि कई सारे यूट्यूब चैनल भ्रम फैला रहे हैं, जिससे आप लोगों में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है और आप लोग काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो रहे हो। तो मैंने सोचा क्यों ना सही जानकारी आपको दी जाए। फिलहाल अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ इसे अपने यार दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी इस चीज़ के बारे में पूरी सच्चाई पता चल सके। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।